जब दुनिया के अजीम जनरलों ने हार मानकर कहा इम्पॉसिबल, तब एक 21 साल का जवान सुल्तान महमद II मुस्कुराकर बोला वॉच मी। 800 साल की नाकामी, समंदर पर तनी हुई वो खौफनाक जंजीर और कॉन्स्टेंटिनोपल का घमंड, आज सब टूटने वाला था। क्योंकि आज कश्तियां पानी पर नहीं, पहाड़ों पर चलने वाली थी। आज आप देखेंगे इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी चाल जिसने दुश्मन की नींद, सुकून और उम्मीद सब छीन ली। कैसे सुल्तान महमद ने साइंस, लॉजिक और मुमकिन की हर हद को तोड़ दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है कॉन्स्टेंटिनोपल की फतेह की आखिरी रात। सुल्तान समझ चुके थे कि जब तक गोल्डन हॉर्न की जंजीर नहीं टूटेगी, शहर नहीं झुकेगा। समंदर बंद था, रास्ता बंद था, मगर सुल्तान की सोच बेहद थी। रात के अंधेरे में हजारों कश्तियां तेल से भिगोए हुए लकड़ों पर रखी गईं और फिर पहाड़ों के ऊपर से घसीटकर दूसरी तरफ उतार दी गईं। सुबह हुई और रोमन सैनिकों की आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था। उनके शहर के अंदर, जहां पहुंचना नामुमकिन था, ओटोमन नौसेना खड़ी थी। अब बारी थी उस हथियार की जिसका नाम सुनकर ही जमीन कांप उठती थी, बेसिलिका, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। जब इसने पहली बार आग उगली तो जमीन कांप उठी और आसमान गूंज उठा। वो दीवारें जो सदियों से नहीं टूटी थीं, आज मिट्टी के घरों की तरह बिखर रही थीं। मगर रोमन भी टूटने वाले नहीं थे। हर रात गिरती दीवारों को दोबारा खड़ा करते थे। ये जंग अब तलवारों की नहीं, सब्र और बर्दाश्त की थी। 29 मई 1453, फज्र का वक्त। सुल्तान महमद अपनी फौज के सामने खड़े हुए व कहा, या तो शहर मेरा होगा या मेरी कब्र यहीं होगी। फिर आखिरी हमला शुरू हुआ। तलवारों की झंकार, अल्लाहू अकबर की गूंज और हर तरफ जंग का तूफान था। ग्रीक फायर भी आज रोक नहीं सका। और फिर एक जवान सिपाही, उलूबतली हसन, तीरों की बारिश में दीवार पर चढ़ गया और पहली बार ओटोमन का हिलाली परचम वहां लहरा दिया। और फिर दीवार टूट गई। 800 साल का इंतजार खत्म हो गया। जब सुल्तान महमद फातेह घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए तो उनका रुख सीधा हाजिया सोफिया की तरफ था। वो 21 साल का लड़का आज अल फातेह बन चुका था। एक नई दुनिया की शुरुआत हुई और रोमन साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया।